दोस्तों इस वक्त ये चमन में जिस जगह हम ठहरे हुए हैं, हम जिनके मेहमान हैं, उनका जो किचन है वो आपको दिखाने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ये बैक वक्त एक घर के अंदर कोई 200 से 300 अफराद रहते हैं। और ये आटा गूंदने की मशीन है इनकी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रोटियां बननी होती हैं और लोगों ने वो करना होता है, तो ये ज़ाहिर है एक इंसानी, अब ये हाथ का काम नहीं है, मशीन के जरिए आटा गूंदा जाता है। अब हम आपको तंदूर की तरफ लेके चल रहे हैं, तो आप तंदूर देखेंगे। तंदूर आपके लिए बहरहाल एक बड़ा खूबसूरत जो है ना, इन्होंने एक सेटअप बना रखा है अपना यहाँ पर। तो ये देखें, ये रोटियां लग रही हैं और ये तंदूर जो है ना, ये नौजवान बच्चे इसके ऊपर और ये काम कर रहे हैं। तो ये इस रोटी को आप क्या कहते हैं यहाँ पर? रोटी कहते हैं? डोडी। अच्छा, इसको ये डोडी कहते हैं। हाँ, क्या 40 पे? अच्छा, 40 रुपए की गांव वाले जो अगर लेना चाहें तो फिर वो उनके लिए 40 रुपए की एक डोडी है। ये 100 रुपए की 3 है। अच्छा, ये रियायत है। तो ये जी हैं। अच्छा, तो सर जी इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे डोडी के ऊपर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख लें कितनी ताज़ा गरम खस्ता बिस्किट जैसी रोटी है, माशाल्लाह। ये अपना गंदम का है, ये अपनी इनकी जाती जो गांव की गंदम है, अपनी काश्त की हुई उसका आटा है, उससे बनी हुई है। ये अपने घर के लिए, अजीज़ो कारब के लिए, हमसायों में भी देते हैं। एक ये तंदूर लगा हुआ है, एक दूसरा इधर है, मैं आपको दिखाऊं। ये स्पेशल तवा जिस पर ये फिक्स होता है तवा और नीचे आग होती है, इस पर ये पतली रोटी बनती है। अच्छा अच्छा, ये नाश्ते के बाद इस्तेमाल? नहीं, नाश्ते के वक्त। और वो हमारे बुजुर्ग जिनके दांत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये घर का है ना। ओके, ये यानी जो बड़ी उम्र के बूढ़े ये उसके दांत वगैरह जो कमजोर होते हैं ना, हाँ, उसके लिए बनते हैं, उनके लिए ये में हाथ से भी लगाते हैं, जैसे भी बनाते हैं। अच्छा, चलें ये तो। अच्छा, ये फिर दोपहर को भी बनाते हैं फिर आप? ये दिन में 2 दफा बनते हैं, 2 दफा सुबह और शाम। सुबह और शाम को? ये भी खत्म हो जाता है। ये कम से कम 60-70 रंग बनाते हैं। अच्छा, तब वो हजारों बनते हैं। अच्छा, वो हजारों का 24 घंटे हैं? हाँ, मैं खाता हूँ। बनता है वो। आपका नाम क्या है? सदाम। सदाम। और आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। है? मोहम्मद ताहिर। ओके। ये जी एक बड़े घर का जो है ना, चमन के अंदर पश्तून जो कल्चर है उसके हिसाब से उनका किचन। ये हमारा मेहमान खाना देखो, पूरी दुनिया के झंडे। हाँ, और इसमें इनकी खूबी ये है कि इन्होंने इतना खूबसूरत जो मेहमान खाना बनाया, फिर इसके ऊपर इन्होंने हर मुल्क का जो है ना एक झंडा भी जो है ना, वो टाइल जो है ना वो लगा रखी है। और ये 7 दिन का यहाँ पर बाग है। तो चमन के अंदर ये जो मेहमान नवाजी का एक कल्चर है, और ख़ासतौर पर जो पश्तून कल्चर है ना मेहमान नवाजी के वाले से, वो अपनी मिसाल आप है। मतलब ये लोग जितनी इज्जत करते हैं शायद ही कोई करता हो अपने मेहमानों की, और जिस तरीके से ये देखभाल करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत। अभी ये जो है आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे सराइकी कल्चर के अंदर ना, हम इसको घड़ा बोलते हैं। बर्फ यूज नहीं करते, इसका पानी पीते हैं। इसका पानी, और ये बर्फ इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर। ये देखें, ये इन्होंने अजीब और गरीब यहाँ पर एक घड़ा बना रखा है। ये मैंने खैर इस स्टाइल का अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है। हमारे यहाँ पैंदा नीचे होता है, इस यहाँ पर जो घड़ा है उसका पैंदा ऊपर होता है। ये देखें जी, ये जबरदस्त ठंडा पानी, जबरदस्त ठंडा पानी। ये यहाँ पर बर्फ, किसी बर्फ के बगैर किसी चीज के, ये यहाँ पर बर्फ इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर ये जो है ना अपना ये वाला घड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसका ढक्कन उठा के इसके अंदर शायद पानी डाला जाता है वहां से। ये दिखा रहे हैं शिबली भाई हमें जो है ना ये। अच्छा, तो आपने भी तो ये पहली दफा ही देखा ये घड़ा, देखा इस तरह का घड़ा। इतना ठंडा पानी तो जरूर पिया, लेकिन इतना खूबसूरत घड़ा पहली दफा देखा है ये। और मुझे टेक्निकली ये चीज समझ भी आ रही है कि ज्यादा
अच्छी चीज है। और टेक्निकली इसमें क्योंकि पानी की ज्यादा क्वांटिटी ऊपर आ जाती है, हाँ, वो पानी ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, हाँ। ऊपर भी पानी ठंडा रहता है, ये ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर। इंशाल्लाह घड़े लेकर जाएंगे और चमन से कुछ ले आना। ठीक है, ठीक है जी। ये है जी चमन का एक मेहमान खाना, एक दोस्तों की तरफ से आपको हमने कहा कि आपको चमन की सैर कराते चलें। उम्मीद है आपको ये जो हमने कोशिश की है आपको ये दिखाया, आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।